हेलो कैंसर असेंडेंट्स, या ऐसे कहूँ कि मेरे कर्क राशि वाले जातकों, कैसे हैं आप। 2026 आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग और बड़े लाइफ के डिसीजंस का साल हो सकता है। आइए इसे इस वीडियो में डिटेल में जानें। इस वीडियो का इंडेक्स है मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप और अंत में इंपॉर्टेंट टिप्स एंड सम एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहेगा आपका 2026 का वर्ष। एक साल जो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह बदलाव लेकर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड, जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। कैंसर असेंडेंट्स के लिए 2026 एक डीप, ट्रांसफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअली गाइडेड साल माना जा सकता है। सैटर्न यानी शनि पूरे साल पाइसेस में अर्थात आपके 9वें भाव में रहेंगे। यह हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ सिस्टम, फॉरेन ट्रैवल और लाइफ के पर्पस पर स्ट्रॉन्ग फोकस करने का समय देगा आपको। जुपिटर जब जून में जेमिनी में यानी कि 12th हाउस से निकलकर फिर कैंसर यानी कि फर्स्ट हाउस में जाएंगे, तो यह समय इमोशनल हीलिंग, इनर पीस, पर्सनल एक्सपेंशन, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी को बूस्ट करने का समय होगा। राहु 8वें भाव में रहेंगे। ये हिडन मैटर्स को उजागर करेगा, रिसर्च देगा, शेयर्ड फाइनेंसेस देगा और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी यानी कि बदलाव भी लाएगा। केतु आपके 2रे भाव में रहेंगे। ये मनी हैंडलिंग पर आपको फोकस करने को कहेगा, इमोशनल डिटैचमेंट देगा फैमिली मैटर से और फैमिली मेंबर से। तो ओवरऑल इसको कह सकते हैं कि हील डीपली, राइज कॉन्फिडेंटली। ये साल इनर ग्रोथ, आउटर सक्सेस को शेप करेगा। अब बात करते हैं करियर एंड मनी, और उसमें सबसे पहले करियर की बात करें तो 2026 मैच्योरिटी और मीनिंगफुल प्रोग्रेस लेकर आ सकता है। सैटर्न 9वें घर में आपको डिसिप्लिन्ड लर्निंग देगा, फॉरेन प्रोजेक्ट दे सकता है, हायर स्टडीज या लॉन्ग डिस्टेंस वर्क को ये बूस्ट कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। जुपिटर जब कैंसर में जाएंगे यानी कि कर्क राशि में जाएंगे जून के बाद, तो ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ये आकर आपको कॉन्फिडेंस देंगे, क्लैरिटी देंगे, डिसीजन मेकिंग को सुपर स्ट्रांग बनाएंगे। ओवरऑल आपको बहुत पर्सनल बूस्ट देंगे, जिससे करियर में ग्रोथ ऑब्वियसली हो सकती है। राहु 8वें भाव में आकर फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स, इनहेरिटेंस और शेयर्ड रिसोर्सेज से कुछ सडन डेवलपमेंट ला सकता है। ये अच्छी भी हो सकती हैं और चैलेंजिंग भी हो सकती हैं, दोनों पॉसिबल है, इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन की बात करें तो साल के शुरुआत में जुपिटर जब आपके 12वें भाव में होंगे तो एक्सपेंसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। कहाँ किन वजह से जा सकते हैं? ट्रैवल की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से, हेल्थ की वजह से, या आप डोनेशंस बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। साल के मध्य के ऑनवर्ड्स आपकी इनकम में भी सुधार आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए ओवरऑल इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकती है। एक चीज का याद रखिएगा, इमोशनल होकर स्पेंडिंग से, खर्चा करने से बचें। एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये साल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही पावरफुल है। सैटर्न जो कि 9th हाउस में रहेंगे, आपको सीरियस लर्निंग और डिसिप्लिन दे रहे हैं। आपके एग्जाम्स, हायर स्टडीज, रिसर्च, फिलॉसफी,
हर चीज़ों में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। बृहस्पति जो कि जेमिनाई में होंगे, ये आपको इनर हीलिंग भी दे रहे हैं और आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ में आपके माइंड को डिटॉक्स भी कर रहे हैं। जुपिटर उसके बाद जब कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी अपनी राशि में चले जाएंगे, तो ये आपको बोल्ड, क्लियर और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अब आपकी लर्निंग आपको पीक तक ले जा सकती है दोबारा से। ये साल जैसे कि मैंने कहा आपकी सोच और स्पिरिचुअल डायरेक्शन दोनों को अपग्रेड करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। फैमिली एंड होम की बात करते हैं। फैमिली एंड होम मैटर्स में काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा ये समय। जुपिटर जब कैंसर में होंगे मिड ईयर के बाद, यानी कि जून के बाद, तो फैमिली एटमॉस्फेयर को ये काम बनाएगा, वार्म बनाएगा। इमोशनल बॉन्डिंग इंप्रूव होगी, स्पेशली पेरेंट्स के साथ और घर के बुजुर्गों के साथ। केतु दूसरे भाव में जब रहेंगे तो ये फैमिली और फाइनेंशियल कमिटमेंट दोनों को खराब कर सकता है, रुकावटें ला सकता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट भी ला सकता है। बस थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा ध्यान रखें। राहु 8वें भाव में रहेंगे तो ये इन लॉज के साथ, यानी ससुराल वालों के साथ, ये ज्वाइंट फैमिली मैटर्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसलिए चीज़ों को, इश्यूज को बड़े कामली हैंडल करिएगा। घर का माहौल पीसफुल बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव लाइफ में 2026 बहुत डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जुपिटर कर्क राशि में, जैसे कि मैंने बार बार कहा, जून के बाद से आपके अंदर चार्म, इमोशनल क्लैरिटी, मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ये सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा साल होगा, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। कपल्स के लिए भी ये साल इमोशनल ऑनेस्टी और डीपर बॉन्डिंग का साल हो सकता है। राहु जब 8th हाउस में हैं तो ये आपकी इमोशंस, आपकी सीक्रेट्स या आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को नीचे से ऊपर, यानी कि सतह पर लाएगा, यानी आपके राज खोलेगा। अब इससे बचे नहीं, इससे एस्केप ना करें, इसे फेस करें। ये साल मीनिंगफुल, इमोशनल, मैच्योर रिलेशनशिप को फेवर कर रहा है। अब अंत में टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं। शनिदेव आपके लिए क्या टिप्स दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अपनी बिलीफ्स और अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करें। किसी लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी या फॉरेन अपॉर्चुनिटी को लाइटली मत लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। और शनिदेव का मंत्र रोज करना या शनिवार को करना आपके लिए लाभदायक होगा। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है। अब बृहस्पति जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? बृहस्पति जी कहते हैं कि साल के शुरू में मेडिटेशन पे, हीलिंग पे, रेस्ट पे, रिलैक्सेशन पे जितना आप ध्यान देंगे उतना आपको फायदा होगा। साल के मध्य के बाद अपनी आइडेंटिटी और अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें, यह आपके लिए गोल्डन पीरियड है। और बृहस्पति जी का मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम थर्सडे को समय निकाल के जरूर करें। अब कुछ जनरल एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स कैंसर साइन के जातकों के लिए। साल के शुरुआत में इमोशनल डिटॉक्स पे ध्यान दें, स्पिरिचुअल लर्निंग करें। मध्य के बाद से पर्सनल कॉन्फिडेंस को और नई बिगनिंग की तरफ आप बढ़िए और उनका स्वागत करिए। लेट 2026 में अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करिए
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल करेक्शंस पर ध्यान दीजिए। करियर को लेकर मैं कहूँगा सीखिए, लर्न करिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए और अपनी सिक्स्थ सेंस, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। ओवरऑल गाइडेंस मैं कहूँगा हील, ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइज, यही आपकी 2026 की जर्नी होगी। मेरे कर्क राशि के जातकों, ये था आपका कंप्लीट 2026 वैदिक ट्रांजिट बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एक कैप्सूल फॉर्म में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लियर दिशा मिली होगी कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में आपको कैसे मूव करना है। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।